को देखते हैं सेकेंडों के अंदर कैसे बनाए। तो देखिए करना क्या है आपको, देखो 120 और इस भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा, इतना पता है तो 9/8 हो गया। फिर प्लस 3/4 इसको भी 9/8 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो ये देखिए 8 से काटेंगे, 15 8 120, 15 9 ये 135 हो गया और 135 और प्लस ये हो गया 9 त्रिक 27/8 चौक 32 हो गया। अब आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये सीधे हो जाएगा 135 सही 27/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका समझिए जिससे आपका कम समय लगे सॉल्यूशन में। ओके थैंक यू। कि इस दोनों क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कोण एडीसी पूछ रहा है तो आप एसी को मिला दीजिए। तो एसी पे देख रहे हैं दो कोण बन रहा है, एक एओसी बन रहा है, एक एडीसी बन रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है तो यहाँ पे देखिए 120 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो गया तो ये इसका क्या होगा आधा हो जाएगा। तो इसका आधा 60 का आधा क्या हो जाएगा ये 30, तो कोण ये डीसी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कोण क्यूओआर, यानी ये कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है। तो चूंकि ये कोण इसका दूना होगा, परिधि का दूना होता है केंद्र पर बना कोण, तो ये कितना होगा 50 70 120 में 180 घटा 180 में से 120 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये त्रिभुज है, जान पा रहे हो ना। त्रिभुज इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 का ये दूना हो जाएगा 120 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस तरह से आसान है क्वेश्चन, समझिए। ओके थैंक यू। इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाएं, पहले आप वीडियो देखने से पहले पॉज करके उसको रोक करके जरूर आंसर में कमेंट आंसर लिख के कमेंट कीजिए। चैलेंज इसीलिए लिखा है कि सेकंडों में मिनट के अंदर कैसे बनाएं। तो देखिए तरीका समझिए, आप लोग आंसर करते रहिएगा। देखिए करना क्या है आपको, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, उत्तीर्ण सब दिया है तो आपको क्या करना है 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण तो 60% पास हुए है तो 40% अनुत्तीर्ण हुआ। फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण तो दूसरे 70% पास हुआ है तो जो है 30% अनुत्तीर्ण हुआ फेल, और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हो गए होंगे। तो कितना हुआ 100 माइनस 40 30 70 30 50 80 80% विद्यार्थी पास हुए होंगे। ओके थैंक यू। ये ऐसे गुणनफल को सेकंडों में कैसे बनाएं तो ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए करना क्या आपको 2 से मतलब इस इकाई अंक से इसका गुणा कर लेना है। तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2 6 12 के 2 2 5 10 और 1 11 और 2 0 1 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, इसका गुणनफल इतना हो गया। फिर आपको करना क्या है, 2 के इधर जितना अंक दिखाई दे उतना जीरो बढ़ा लो। तो 3 अंक है ना, तो 3 जीरो बढ़ा लो। 3 जीरो बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसकी इकाई अंक से इसको गुणा करके जोड़ देना है। तो इकाई अंक 5 है, 5 से इसका गुणा कर दिया तो 5 6 30 के 0 5 25 3 28 5 0 0 2 5 दूनी 10। फिर आपको क्या करना है जोड़ देना है। तो देखो 0 8 2 2 और ये हो जाएगा 2 1 1 2 1 और 4, इसका गुणनफल इतना हो जाएगा। तो इसको सीखिए, बहुत ही आसान है। ओके थैंक यू। इस दशमलव की संख्याओं को गुणा हम कैसे करें जल्दी से, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें दशमलव की इधर की संख्या से इसका गुणा कर लेंगे। तो 3 से इसका गुणा करिए, 3 चौक 12 के 2 3 तिरका 9 1 10 3 दूनी 6 1 7। फिर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए दशमलव के इधर भी 2 अंक है, दशमलव के इसमें भी 2 अंक है, तो यानी 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो इधर 4 अंक बना लीजिए। तो 0 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 4 अंक हो गया। अब दशमलव के इधर वाली संख्या से इसको गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 14 से गुणा करिए, 14 चौका 56 के 6 14 3 42 5 47 14 28 4 32। उसके बाद यहाँ कुछ अंक नहीं आया तो 0 बढ़ा लीजिए। तो जोड़ दीजिए 6 7 2 2 4 3 और 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 73476। इसको ट्राई करके देखिए। ओके थैंक यू। 45 का क्यूब सेकंडों में कैसे निकालें तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको 4 लाइन ऐसे खींच देनी है और हर लाइन पे नंबर लिखना है। नंबर कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 4 का क्यूब यहाँ लिख देना है। तो 4 चौक 16 चौका 64 यहाँ हो गया। फिर 5 का क्यूब यहाँ लिखना है, 55 25 पंचे 125 यहाँ हो गया। फिर क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पंचे 20 60 हो गया। 60 का गुणा यहाँ इससे करेंगे तो 60 चौका 240 424 240 हो गया। फिर 60 का गुणा 5 से करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 पंचे 300 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको जो है जोड़ देना है। तो इसका इकाई अंक लिखना है तो 5 हो गया। फिर इस 12 को यहाँ लिख के जोड़ देना है। तो 2 2 0 2 हो गया। फिर 31 बचा, 31 को यहाँ ले आएंगे तो 1 0 1 हो गया। तो यहाँ बचा 4 3 7 27 27 को यहाँ लेके जोड़ देंगे। तो 7 4 11 6 2 8 1 9। तो 45 का क्यूब इतना हो गया। ऐसे आप इन दोनों नंबरों का क्यूब बताना है। आज हम 2 डिजिट का सीखेंगे, कल मैं 3 डिजिट का जो है सिखाऊंगा। ओके थैंक यू। सेकंडों में आंसर कैसे फाइंड करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 27/16 और चूंकि भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/9 और ये तो गुणा 1/9 आपका ऐसे रहेगा। फिर इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा।
अब आप देखिए काट दीजिए, देखिए 9 त्रिक 27 यहाँ कट गया, 3 त्रिक का 9 यहाँ कट गया, तो ऊपर 3 3 ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/16। देखते हैं कि 3 अंक वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकालें, तो उसको समझते हैं। पहले आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी 4 आया। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर शेषफल भी आता है, तो शेषफल लिख लेंगे। इसमें शेषफल कुछ नहीं आया है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल आया 1। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस बाहर का गुणनफल करके इसका गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर बीच वाली संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 1 26 के 6 हासिल आए 2। अब देखो इसका क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा करेंगे। तो 4 3 12 दूना 24, 24 2 26 के 6 हासिल आए 2। फिर इसका स्क्वायर करके इसको शेषफल जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16 2 18, 16 2 18। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसका स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकाले, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई भी संख्या हो जो रिपीटिंग नंबर से बना हो, वही नहीं सेम नंबर से चाहे जितनी बार रिपीट हुआ हो, और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो ध्यान दीजिए, तरीका समझिए। पहले जो नंबर उसको कॉमन दीजिए, 3 है, 3 बाहर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो 3 का 9, 9 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 1 बचेगा। 1 1 1 1 जो बार रहेगा उतना स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 9, और चूंकि आप जानते हैं 1 1 का स्क्वायर होता है, ये जैसे 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, जितना 1 1 चाहे जितनी बार हो उसका स्क्वायर करना है, तो उतना नंबर तक लिखिए, फिर उसको रिवाइज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा। आप 9 से गुणा कर दीजिए। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 28, 9 चौक 36 2 38, 9 त्रिक 27 3 3, 9 दूनी 18 3 21, 9 कम 9 2 11। तो इसका स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं। जितनी भी बार 9 हो, जैसे 99 या 999 या 9999, ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल में 9999 का वर्ग बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जितनी बार 9 है उससे एक कम बार 9 लिख देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ 4 बार 9 है तो 3 बार रख देना है 9, ठीक। अगर यहाँ 5 बार 9 होता तो यहाँ 4 बार 9 लिखते। फिर क्या करना है, 8 लिख देना है। फिर क्या लिख देना, 8 लिख देना है। उसके बाद जितना बार 9 लिखा है उससे एक कम 0 लिख देना है। जैसे यहाँ 4 बार 9 लिखा है तो 3 बार 0 रखना है। अगर ये 5 बार 9 होता तो 4 बार 0 रखते। फिर लास्ट में 1 लिख देना है आपको, बस इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे किसी भी संख्या जिसमें 9 9 हो उसका वर्ग आप आसानी से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको जानिए। ओके, थैंक यू।